हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। थर्सडे को मार्केट्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बड़ी राइज हमें दिखाई दी थी और काफ़ी अच्छी बाइंग भी दिखाई दे रही थी। एफआईज भी बाइंग में थे और स्टॉक फ्यूचर में अगर देखा जाए तो एफआईज ने थर्सडे को करीबन 11,000 करोड़ की बाइंग की थी। और जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट दिखाई दी थी बुल रन में, तो इस तरीके से काफ़ी लोगों को यही लग रहा था कि यहाँ से बुल रन चालू हो जाएगा या फिर मार्केट से वापस बुलिश हो चुके हैं। लेकिन हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमने डाल दिया था कि ये जो राइज दिखाई दे रही है ये सस्टेन होने लायक नहीं लग रही है और इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अभी नहीं करना चाहिए। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो फ्राइडे को उतना ही बड़ा फॉल भी मार्केट्स में हमें दिखाई दिए, जो कि काफी हद तक ऑब्वियसली लग रहा था कि फ्राइडे को मार्केट्स टूटेंगे, क्योंकि थर्सडे को जिस तरीके से पोजीशंस लोगों ने बनाए वो स्टॉप लॉसेस फ्राइडे को स्क्वेयर ऑफ हो जाएंगे और जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होंगे उस वही इसमें पैसा कमाएंगे। और जैन मंथ अगर देखा जाए तो ओवरऑल कभी भी आप जैन मंथ को ऑब्जर्व कीजिए तो जैन मंथ कभी भी डायरेक्शनल नहीं रहा है। हमेशा अगर देखा जाए तो कुछ हद तक वोलेटिलिटी उसमें दिखाई दी है, मतलब अपवर्ड साइड पर भी मूवमेंट दिखाई दी और डाउनवर्ड साइड पर भी जैन मंथ में मूवमेंट दिखाई देती है। क्योंकि काफी कुछ डेटा फरवरी में आना होता है तो उसके पहले जो मूवमेंट होती है तो मार्केट उसको डिस्काउंट करने के पीछे होता है कि लास्ट ईयर कैसा था, ये ईयर कैसा होगा और डेटा कैसे निकल के आएगा। तो उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं और इस फाइट में अगर देखा जाए तो काफी अच्छी वोलेटिलिटी मार्केट्स में जैन मंथ में हमें दिखाई दी। अभी जो काफी जो एक न्यूज जो चल रही है जो वो HMPV वायरस को लेके है, जो कि चाइना में एक नया वायरस वो ढूंढा है, यहाँ पे मिला है, जहाँ पे यूजुअली अभी कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग उसमें उस वायरस में अफेक्ट हुए थे, लेकिन धीरे धीरे हॉस्पिटल्स में उनकी जो तादाद है वो काफी बढ़ रही है। और उसके बाद में फिर चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये एक वायरस है और ये वायरस एक और ऑर्डिनरी वायरस है, इतना कुछ बड़ा इसके रिस्क नहीं है, ये 20 साल पहले डिटेक्ट हो चुका था। लेकिन अगर 20 साल पहले अगर डिटेक्ट हो चुका था तो उनके पास अभी तक ये वैक्सीन क्यों नहीं आई है। और चाइना की अगर देखा जाए तो कोविड के टाइम पर भी जो स्टेटमेंट्स थे उन्होंने काफी कुछ चीजें छुपाई थी, तो बहुत ज्यादा उनकी जो बातें है उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कोविड का जो वर्क फ्रॉम होम था या फिर जो चीजें थी उसमें से अभी बाहर निकले और इसका इकोनॉमिकल जो इम्पैक्ट था वो अभी कुछ हद तक बंद हुआ है। लेकिन वापस ऐसा कुछ स्टेटमेंट आना ये कुछ हद तक फिर अलार्म कर देता है या फिर कॉशियस कर देता है लोगों को। अभी इस वायरस का भी जो भी है ये भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक करता है, जिस तरीके कोविड भी अगर देखा जाए तो कोविड भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक करता था। अभी इसकी रिस्क कितनी है और ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि कितनी रिस्क होगी या फिर कितनी सीवियर इसका डैमेज रह सकता है। उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए और किस तरीके से स्टेटमेंट्स भी निकल आते हैं उस पर भी हमारा ध्यान रखना होगा। किस तरीके से नंबर्स निकल के आते हैं वो सारे आपको मैप करने के बाद समझेगा कि इस वायरस का कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा मार्केट्स पर। और उसी के साथ में अभी हम ये डिस्कस करेंगे आने वाले वीक में, आने वाले टाइम में किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट रह सकती है और किस तरीके का मार्केट का मूड रह सकता है। भाई मार्केट्स में अगर देखा जाए मार्केट ने उसका जो अपर रेजिस्टेंस जोन था जो कि 24,200, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था और एग्जैक्टली उसको टच करने के बाद मार्केट ने वहां से डाउनफॉल हमें दिखाई दिया है। और उसके बाद जो क्रूशियल लेवल थी वो 24,000 थी, जो कि हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया था कि 24,000 ये काफी क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो फिर एक नेगेटिव रह सकता है और इसको किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है इस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो फ्राइडे के दिन अगर देखा जाए तो 24,000 को उसने उसको उसके नीचे गया था लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ। ये जो लेवल रहेगी ये अभी भी एक काफी क्रूशियल लेवल रहेगी। अभी जो ध्यान रहेगा वो ये रहेगा 24,000, इस लेवल पर हमारा ध्यान रहेगा। और इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक होता है तो 24,050, तो 24,050 ये जो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके नीचे मैं उसमें ट्रेड लूंगा। जो मेरा टारगेट जो रहेगा वो 23,800 रहेगा, मतलब 200 पॉइंट्स की मूवमेंट मैं इसमें एक्सपेक्ट करूंगा। ये मेरा टारगेट बन जाएगा। मतलब ये मेरे दो स्मॉल ट्रेड बनेंगे, जो कि दूसरा जो ट्रेड बनेगा वो ऐसा बनेगा कि 24,050 के ऊपर अगर रहता है तो फिर मेरा वापस 24,000 ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर 24,050 ये अगर अपवर्ड साइड ब्रेक होता है तो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 24,200 रहेगा, जो कि 150 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। मैं अपवर्ड साइड पर बहुत बड़े ट्रेड अभी इमीडिएटली नहीं ये सोच रहा हूँ, ना कि मैं डाउनवर्ड साइड पर सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसा ही सोचूंगा कि छोटे छोटे ट्रेड्स या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट लेने की मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीक में। अभी बड़े ट्रेड्स कब बनने वाले, तो बड़े ट्रेड्स तब बनने वाले अगर 24,800 ये अगर ब्रेक होता है डाउनवर्ड साइड पर तो मेरा 24,800 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके बाद में जो मेरा टारगेट रहेगा वो 23,500 ये मेरा टारगेट बन जाएगा। 23,600 यहाँ पर भी कुछ हद तक अगर देखा जाए तो सपोर्ट है, तो 23,600 को आप 50 क्वांटिटी मतलब आधी क्वांटिटी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और आधी क्वांटिटी जो है वो आपको 23,500 यहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो।
तो मेन टारगेट जो हो जाएगा आपका 23,500 रहेगा। लेकिन डाउनवर्ड साइड पर ये मूव कैसे लेनी है, मतलब उसमें तभी ऐसे ही लेनी है कि अगर 24,000 डाउनवर्ड साइड पर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 23,800 को यहाँ पे वॉच करना है। अगर वो भी अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे वापस एक ट्रेड बनेगा और टोटल ये जैसे दो ट्रेड्स मिलके 500 पॉइंट्स के मूवमेंट में इसमें एक्सपेक्ट करूंगा। और अपवर्ड साइड पे मूवमेंट मेरी वैसी सिमिलर ही रहेगी कि 24,204 या फिर 214 ये अगर ब्रेक होता है तो मेरा जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 24,500 ये मेरा टारगेट बन जाएगा, जो कि करीबन ऑफ कोर्स ये लेवल है। तो इस तरीके से मेरी 1000 पॉइंट्स की रेंज में, मतलब एक 24,500 ये रेंज हो गई और एक 23,500 इस रेंज में दोनों मेरे मूव्स रहेंगे। ये दोनों जो रेंज रहेगी इसमें मेरे सारे ट्रेड्स बनेंगे, वो चाहे अपवर्ड साइड पर हो या फिर डाउनवर्ड साइड पर हो, क्योंकि मैं एक फिक्स डायरेक्शन के साथ में काम नहीं करता हूँ। मुझे दोनों साइड पर डायरेक्शन में काम करने के लिए मुझे सूटेबल होता है और वही मेरी इच्छा होती है। और अभी सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी जो 51,650 ये जो लेवल थी ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल थी और उसको ही टच करने के बाद उसने यहाँ पे डाउनवर्ड साइड पर मूवमेंट दी है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस रेंज में काफी टाइम बैंक निफ्टी में बिताया है, जो कि करीबन 51,650 से लेके 50,500 है। तो ये करीबन 1100 पॉइंट में काफी दिन अगर देखा जाए तो रेंज एक बॉक्स इसमें बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। लेकिन इस रेंज के बाहर अगर क्लोज हमें मिलता है तो एक अपवर्ड साइड पर या फिर डाउनवर्ड साइड पर एक बिग मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो किसी भी साइड पर वो रह सकती है, वो चाहे अपवर्ड साइड पर हो या फिर डाउनवर्ड साइड पर हो, लेकिन उसके लिए इस रेंज के बाहर उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो इतने दिन हो गए उसने एक भी क्लोज इस बॉक्स के बाहर नहीं दिया, लेकिन फिर भी अभी हमारी सिमिलर फैशन में अगर इस बॉक्स में भी अगर रहती है तो हम उसमें उस तरीके में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और इस बॉक्स के अगर बाहर रहती है तो उस इसमें कैसे हमारे मूव रह सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे। भाई बेसिकली अगर देखा जाए बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर वापस अगर हमें मिलती है, जो कि ये लेवल है 50,500 पर अगर मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक बाय ट्रेड लूंगा। और इसको बाय करने के बाद मेरा टारगेट क्या रहेगा, तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये रेंज रहेगी जो कि है 51,000 मतलब 500 पॉइंट्स के मूवमेंट में इसमें एक्सपेक्ट करूंगा, उसके लिए ट्रेड करूंगा। 51,000 के ऊपर अगर रहती है तो फिर वापस मेरा 51,500 ये मेरा 1000 पॉइंट्स की मूव उसमें मेरा टारगेट बन जाएगा। लेकिन ये तभी बनेगा अगर 50,500 को अगर बैंक निफ्टी अगर मुझे मिलती है। और सिमिलरली क्या होगा कि अगर 51,500 को भी अगर आती है तो यहाँ पे मेरा वापस एक शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ये जो 4-5 कैंडल बन गए थे तो लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि शायद अभी इसके बाहर या फिर इसके बाहर वो रहेगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कब इसको ब्रेक करेगा और कब इस बॉक्स के बाहर जाएगा। तो इसके अंदर भी अगर रहता है तो क्या वो जो ट्रेड्स है वो हमने मिस करने चाहिए, तो हमने डेफिनेटली मिस नहीं करने चाहिए। तो इसमें मैं वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा, लेकिन उस शॉर्ट ट्रेड में मेरा जो टारगेट बनेगा वो डायरेक्टली 50,500 रहेगा। मतलब ये 1000 पॉइंट्स की मूव मैं इसमें एक्सपेक्ट करूंगा। और ये बीच में मैं कुछ भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि बीच वाले जो होते हैं, मतलब इस रेंज में जो भी लोग ट्रेड करेंगे वो ट्रैप ही होने वाले, वो चाहे शॉर्ट करे या फिर बाय करे, मेजर उनके चांसेस रहेंगे कि वो लॉसेस में जाएंगे। तो उससे अच्छा जो हमें लेवल्स दिखाई दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से काम करेंगे। और अगर 51,500 के ऊपर अगर रहता है तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 52,200 ये टारगेट बन जाएगा। और 50,500 के नीचे अगर रहता है तो 50,000 ये टारगेट बन जाएगा। 50,000 भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इमीडिएटली उसको ब्रेक करना मुझे नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली ब्रेक होगा, लेकिन अगर 50,500 अगर टूटता है तो 50,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये दोनों सीनरियो में इस तरीके से मैं ट्रेड रखने की कोशिश करूंगा, और ये मेरी मूव रहेगी आने वाले टाइम में, आने वाले वीक के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।